बात जब कहीं कथा सुनने जाना, किसी विद्वान के पंडाल में जाना, इससे धीमे मत बोलना, जा भी बैठना और पंडित जी कहे राधे राधे तो फिर दोनों हाथ उठाना, फिर धीरे मत बोलना, शीघ्र करना, जय जय श्री तो कम से कम जब पंडाल में बोलोगे तो लोग ये जान लेंगे किसी 8वीं फेल मास्टर ने अच्छा पढ़ाया है। ये हमने बात इसलिए कही, परमात्मा की कृपा दो पर होती है, दो पर नहीं होती है। मैंने आपको टेंशन पास क्यों किया और अपनों को 8वीं फेल क्यों बताया, इसमें भी एक राज है। भगवान कभी ज्ञानी पर प्रसन्न नहीं होता है, भगवान कभी मूर्ख पर प्रसन्न नहीं होता है, भगवान प्रसन्न होता है महाज्ञानी पर, माने टेंशन में पास। इसलिए आप है महाज्ञानी और भगवान या तो फिर प्रसन्न होता है महामूर्ख पर, इसलिए हम 8वीं फेल। अच्छा बताओ, आप लोग बड़े नहीं हैं, कुछ हमसे उम्र में बड़े हैं। अच्छा इसको भी छोड़िए, मानस कह रही है क्या श्रोता वक्ता कौन बड़ा है, इसका पहले नाम आता है। अगर वक्ता बड़ा होता तो गोस्वामी जी को जरा सा फेर कर देते, कोई मात्रा तो घटती बढ़ती नहीं, सीधे सीधे कह देते वक्ता श्रोता ज्ञान। लेकिन बाबा ने कहा श्रोता वक्ता, क्यों बोले श्रोता संख्या में भी बड़े होंगे, वक्ता एक होगा और श्रोता। अच्छा बताओ, हम ज्यादा है कि तुम? आप लोग ज्यादा है। और फिर हमें तुम में कितना अंतर, तुम बैठे जमीन पर जमींदार और हम बैठे चौकी पर तो चौकीदार। अब बताओ चौकीदार बड़ा होता कि जमींदार? जमींदार तो बड़ा है। और अगर तुम जमींदार ना होते तो ये पंडाल बन जाता, अगर तुम जमींदार ना होते ये पंडाल बन जाता, ये व्यासपीठ बन जाता। अगर तुम जमींदार ना होते तो हम इस चौकी पर बैठे होते। अरे जमींदार तो चौकीदार को रखता है, और जब चौकीदार को रखता है तो वेतन भी देता है और भोजन भी देता है, कपड़े भी देता है। आप कितने बड़े जमींदार हो कि आप हमें भोजन भी दे रहे हो, वेतन भी दे रहे हो और कपड़ा भी दे रहे हो। भैया तुम जमींदार तो हम चौकीदार, इसमें भी तो आप बड़े हैं। जय जय श्री। इसलिए आप टेंशन में पास, हम 8वीं थर्ड डिवीजन फेल। महाराष्ट्र हुई, हालांकि राजा परीक्षित ने महाराष्ट्र में सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये धर्म संस्थापना प्रश्न तरस्वता, ये धर्म की स्थापना कैसी? सुखदेव जी ने कहा इसका एक उत्तर है समय नहीं दोष गोसाई और रवि भाव के शुरू शरे की सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन सामर्थ्यवान हम आप नहीं है, क्योंकि हमारे आपके हाथ में 6 काम नहीं है। भाग लाभ जीवन मरण यश अपयश भी हाथ। सामर्थ्यवान मां करता है, धर्मात्मा महात्मा पुण्यात्मा संतात्मा सभी में आते हैं, लेकिन गंगा जी पर कोई असर होता है? नहीं होता है। सामर्थ्यवान भगवान भास्कर सुबह निकलते हैं तो किरण प्रकाश अपवित्र पवित्र दोनों स्थानों पर पहुंचता है, लेकिन क्या उस पवित्रता और अपवित्रता का सत्संग पर होता है? सामर्थ्यवान अग्नि चाहे जैसी वस्तु गिर जाए अग्नि भस्म कर देती है, जला देती है, अग्नि पर उस वस्तु का असर नहीं होता है। तेजवान को सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। इस महाराज से निष्कर्ष यह भगवान ने गीता में भी कह दिया है। मैंने भी आपसे कहा था शरीर समाज संसार छोड़िए, गीता में भगवान कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ त्याग, सब कुछ भूल जाओ, चित्त में केवल एक ही चिंतन रहे, कृष्ण से मिलन, केवल एक चिंतन रहे। नारद जी ने लिखा वेदान
शन्यस्ति केवल विचित्र अनुराग लभते। वेदांत ग्रंथों से अनुराग का त्याग कर केवल भगवान के चरणों से अनुराग करना। और जब अनुराग हो जाएगा तो निश्चित गोपी रूपी जीवात्मा का कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसके बाद भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया, सुदर्शन नाम के विद्याधर को उतारा, और एक दानव था मैं, उसके पुत्र का नाम था व्योमासुर। आप लोग इशारा समझ गए होंगे, व्योम माने होता है आकाश। व्योमासुर दैत्य को मारकर भगवान ने आकाश की प्रकृति के पांचवें तत्व को शुद्ध कर दिया। और जब पांचों प्रकृति के तत्व शुद्ध हो गए तब नारद जी ने बीड़ा उठाई कि अब धरातल बनकर तैयार हो गया। प्रकृति शुद्ध हो गई, अब धरातल बनकर तैयार हो गया, इसलिए नारद जी ने उठा ली बीड़ा। नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददात इत्सा नारद। नार का दो मतलब है, नार माने ज्ञान और नार माने अज्ञान। नारम ज्ञानम ददात इत्सा नारद। जो समाज को ज्ञान दे उसे कहते हैं नारद, और जो समाज की अज्ञानता का खंडन करे उसको भी कहते हैं नारद। नारद का मतलब साधारण ना माने नहीं, रद माने झूठ, जिसकी बात कभी झूठ ना हो उसे भी कहते हैं नारद। और नारद का सबसे बढ़िया अर्थ है ईंट से पत्थर लगाया। जितना बढ़िया झगड़ा कराने उतने ही बढ़िया नारद। और अगर झगड़ा कराने वाले का नाम नारद है तो हम कह सकते भगवान की बड़ी कृपा है। पहले एक नारद था, दुनिया प्रसिद्ध थी, और आज तो भगवान की इतनी कृपा हो गई कि मोहल्ले में कम से कम 2-3 नारद तो झाड़ू और बाद में लगे और लाठी। और अगर आपने नारद जी का प्रभाव न देखा हो, आपने दिया कि नारद जी का दर्शन, और अगर न दिया हो तो मेरे गांव आइए। मेरे गांव का पुराना नाम ही नारदपुरी है, और आज भी हमारे गांव में आपके क्षेत्र में कहीं शायद कहीं मिले नारद जी का मंदिर, पूरे भारत में शायद कहीं मिले, लेकिन नारद जी का स्थान आज भी हमारे विंध्य नदी के किनारे बना हुआ है। प्राचीन तक पता नहीं कब से, क्योंकि मेरे गांव का नाम ही नारदपुरी है, और नारद जी का प्रत्यक्ष प्रभाव भी है हमारे गांव में। आप या तो बहुत पहले से नारद के कथावाचक आ रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। जानते हो परमात्मा श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी, इसके बाद उनके सुपुत्र हुए मनोज द्विवेदी, ये हमारे छोटी नार के ही थे, नार नाम के, उनका नाम ही नार है। इतने गाने वाले हमारे यहाँ, इतने बजाने वाले 4-6 कथावाचक आपको 24 घंटे मिलेंगे। लेकिन एक विशेषता और है, रामे माली का जिस दिन खोपड़ी न फटे। निश्चित है कि 24 घंटे में एक बार तो हमारे यहाँ लाठी डंडा घूसा थप्पड़ हो रही है। तो सरकार जब थाने रसूलाबाद से पुलिस को दौड़ाते दौड़ाते थक गई तो उन्होंने कभी नारी में चौकी बना दी, और जब से चौकी बन गई तब तक तो राम ही मालिक है, कवे थुक पिट जाए। ये मेरे पैमाने ये नारद जी का प्रभाव है। तो नारद जी ने उठा दी बीड़ा और चल पड़े कंस के यहाँ। श्रीमन नारायण कंस ने प्रणाम किया, आसन दिया। अब बोले कई कारण, नारद जी ने कहा बेटा बुरी खबर है। क्या हुआ? बोले यशोदायाम सुताम कन्या देवज्ञा कृष्ण में ऊंचा रामम चा रोहिणी पुत्रम। जो लड़का तुम यशोदा का समझ रहे हो वो देवकी का है, और देवकी वाली बिटिया यशोदा की है। ये बलराम भी मत समझो कि रोहिणी का है। ये सब कुचक्र देवताओं ने बचा है। ये वसुदेव जी को भी पता है, बताया नहीं उन्होंने, उन्हें भी पता है, देवकी को भी पता है, और इसमें बराबर का दोष नंद का भी है। खंडने का बाबा फिर क्या करे? नारद जी का डरना नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। इसलिए अब जो हम कहते जाए करके जाओ,
बेटा हिसाब बिल्कुल बराबर क्लियर करवा देंगे तब साथ छोड़ेंगे। क्या करें? बोले देवकी बलदेव जी को जेल में डलवा दो, अक्रूर को भेज कर कृष्ण बलराम को बुलवा लो, अपने साम अपने आप कुश्ती लड़वाओ। अरे कितने बड़े बड़े पहलवान चारों मुश्किल सत्तों विश्व विजेता पहलवान 2.5 किलो बादाम एक दिन में खा रहे हैं। भला वही मारते हुए कृष्ण बलराम, और न मार पाए तो तुम्हारी भांजे हैं। प्यार से कहना बेटा निमंत्रण बढ़िया खीर बनाना और एक एक सल्फास मेरा परसों तक सारी तैयारी कर लो। कंद ने कहा बाबा इतनी जल्दी? अरे हमारे मलशाला में तो देवता यक्ष नाग किन्नर गंधर्व वृद्ध बच्चे नारद जी ने कहा चिंता न करो, 2.5 घड़ी में निमंत्रण कार्ड पूरे विश्व में बांटना। अरे मेरे देवता पोस्टमैन तो केवल एक चिट्ठी तैयार तो करो, 2.5 घड़ी तब होगी जब पत्र बन जाएगा। अब एक काम करो, देखो नारद जी 2 बातें बता रहे, अर्थ 4 निकाल लेंगे। 2 अर्थ दे रहे कंस को और 2 अर्थ खोल। क्या करें गुरु जी? बोले अखाड़े के चारों तरफ बाउंड्री बहुत ऊंची उठवानी। कंद ने कहा क्यों? बोले वो दही माखन चुराता रहा उसे दीवारें खाने का अभ्यास करो, और बाउंड्री अगर नीची हुई और कूद गया तो घर कहां ढूंढोगे? कंद ने कहा बिल्कुल ठीक गुरु जी, लेकिन नारद जी ने कहा मूर्ख, अखाड़े के अंदर तो सबसे ऊंचे मंच पर होगा। कितनी ऊंचाई होगी? 3.5 हाथ, और 3.5 हाथ ऊंची मंच पर बैठेगा। अगर बाउंड्री नीची हुई तो कूद जाएगा, फिर तुम्हें भगवान कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए तुम खुद ही अपनी बाउंड्री ऊंची कर ले, जब तुम निकल ही ना पाओ। दरवाजा रखना एक। नारद जी तो बाबा का महाराज भीड़ बहुत होगी, अब आप कह रहे दरवाजा एक। नारद जी ने कहा तुम्हें भीड़ की पड़ी कि प्राणन की पड़ी? कंद ने का मतलब नारद जी ने कहा दरवाजे अगर ज्यादा हुए तो वो कृष्ण बलराम बड़ा प्रपंची मायावी कपटी और झूठा है। दरवाजे ज्यादा हुए और एक और पहरेदार चूक गया, निकल जाएंगे दोनों। लेकिन नारद जी ने मन में विचार किया, अरे मूर्ख कंस, तूने देवकी के 2 ही पुत्र तो जिंदा रखे, अगर दरवाजे ज्यादा होंगे तो उन पर पहरा कौन लगाएगा? और जब दरवाजा होगा एक तो दरवाजे पर बलराम भैया और अखाड़े के अंदर कृष्ण कन्हैया, बेटा बजेगी चैन की बंसी। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसा कटवा देंगे जैसे दर्जी कपड़ा काटता, सवारी सूट वाला, कुर्ता शर्ट वाला नहीं। नारद जी ने कहा ऐसा कटवाएंगे जैसे दर्जी सवारी सूट काटता है, नहीं इतने इतने काटता फिर तोड़ता, वैसे कटवाऊंगा। और श्रीमन नारायण देवकी बलदेव जी को जेल में डाला, भगवान कृष्ण को जाकर बताया कन्हैया और कितना समय लगे? कन्हैया बोले बिल्कुल तैयार है, कम से कम मामा बुलाए तो। नारद जी ने कहा पत्र प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच चुका है, पत्र का मजमून तो हमने तैयार कर दिया, छप गया, कल तक आ जाएगा। और याद रखना कृष्ण, ये नारद परसों तक कंस को मैं चारों संतोष और भाइयों के साथ मरा हुआ देखना चाहता है। ये उत्कंठा लेकर गए, परसों रात न मिले, भगवान को भी तैयार कर दिया। इधर अक्रूरोपचाताम रात्रि मधुपर्या महामति उस रथमास्थाए। अक्रूर जी ने स्वर्ण तैयार किया, लेकिन रथ पहुंचा कब? सूर्यास्त के समय। और रथ चल कैसे रहा? बोले रथेन वायु हवा की तरह चल रहा है, लेकिन ये रुक रहे क्यों? बोले दोनों के मध्य में माया है, यमुना। फलाम स्वरूप पूरा दिन यमुना से मथुरा, मथुरा से यमुना, अतिशय रगड़ती, तब यमुना रूपी माया का भेदन किया, भगवान के पद चिन्ह मिले, रात विश्राम किया। हालांकि रातों रात ये खबर आग की तरह गोकुल में फैल गई कि कल मेरा कन्हैया ब्रज को छोड़कर मथुरा चला गया। दूसरे दिन नंदा वाले कह के चले गए। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, कृष्ण बलराम उस रथ पर चढ़े। जैसे रथ भागा तो विसरत जगत जाम। यशोदा जी ने शायद जीवन में पहली बार दरवाजा देखा था, मर्यादा त्याग की और भाग भारी वाले अक्रूर रुक जाओ, तेरा नाम गुरुद्वारा में कितना गर्व रख दिया है।
नाम अक्रूर रख दिया, लेकिन तेरे काल कितने दूर रहे। यशोदा माता चीखने लगी, ओहे लाल हजारी कहाँ चले। गोपी मंडल रोकर भूला, गोपिका बिहारी कहाँ चले। वृंदावन का बने बोले उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, और हे गिरधारी कहाँ चले। जाओ कष्ट बलराम मत ले जाओ, मेरे कष्ट को मत ले जाओ बलराम को। आलोके आजा घनश्याम। अच्छा आपको बताएं, राजा दशरथ ने राम सीता लखन को वन भेजा। कब तक उम्मीद बनी रही कि मेरा राम लौट आएगा? कब तक? जब तक सुमंत नहीं लौटे थे। जब तक सुमंत नहीं लौटे, राजा दशरथ को ये विश्वास बना रहा कि मेरा राम लौट आएगा। और जब सुमंत लौट करके आए, दशरथ ने पूछा राम, केवल सर हिलाया। राजा दशरथ राम के वियोग में ऐसे छटपटा गए जैसे बगैर जल की मछली छटपटाने लगे, और बोले हार गुनल प्राण प्रीति, हार गुनल बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। वही को यशोदा तब तक उम्मीद बनी रही जब तक अक्रूर के दौड़ते हुए रथ के पहियों की धूल दिखाई पड़ती रही, और जब वो धूल भी आंखों से ओझल हो गई, यशोदा जान गई अब मेरा कष्ट नहीं लौटेगा। इन्हें बिलक रही करे, आलोके आजा घनश्याम, लौटे आजा घनश्याम, तुम्हें गोपी ग्वाल बुलाते हैं। लौटे आजा बलराम, लौटे आजा बलराम, तुझे गोपी ग्वाल बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे ब्रजधाम, नाना मेरा सूना पड़ा रे ब्रजधाम, तुझे गोपी ग्वाल बुलाते हैं। लौटे आजा घनश्याम, लौटे आजा बलराम, तुझे गोपी ग्वाल बुलाते। पढ़ी अर्जुन जी ने यमुना जी में स्नान किया, भगवान ने रामायण के चौपाई को प्रमाणित कर दिया। सोई जाने जैसे अर्जुन जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, अपने बड़े रूप का दर्शन करा दिया। अर्जुन जी ने हाथ में प्रभु ने स्वरूपम विदुरात्मनस्ते, और भागा भयो नात्मतया दुहिता, अजो नुबंधा सकुले बताया, अकुलात परम वेद नाते स्वरूपम, नाते स्वरूपम वेद प्रोग्राम है जो वेदों से भी पढ़े, जिन्हें वेदों ने 96,000 दिशाओं में गाया, फिर भी पार नहीं पाया तो नेक 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 करके बुलाया। ऐसे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। मैंने अक्रूर जी का भ्रम दूर किया, रथ पर बैठे मथुरा के बाद
जब बाबा नंद का पड़ा था वही रथ रोक दिया। हलाका कुंडी में का डाला घर। भगवान बोले नहीं चाचा, पहला निमंत्रण मामा का, चाचा दूसरा निमंत्रण आपका। आऊंगा मैं आपके यहाँ भी, जाओ मामा से कह दो तुम्हारे दोनों भांजे आगे स्वागत की तैयारी करें। अक्रूर ने जिस समय जाकर बताया कंस को कि आगे कृष्ण बलराम, तो ऐसा धक्का लगा जैसे सूप रखा के बताने पर रावण को लगा था। जैसे रावण का यहाँ क्या लेने आए, खरदूषण के पास जाओ, सूप रखा ने कहा वहां कहा जाए, वो तो गए। रावण का खरदूषण मोहशम बलवंता और इन्हीं को मारे जान गए भगवान ने। उसी तरह अक्रूर ने बताया, कंस जान गया, सारी तैयारियां करने लगा। भगवान दूसरे दिन तीसरे नगर देखने गए तो सबसे पहले धोबी कराटे ने केवल उल्टा थप्पड़ मार दिया, उंगलियां लगी, सर उड़ गया। और धोबी ने कहे देखो लगे अकेले तो हाथ ही तलवार है, सब कपड़े फेंक दिए, ये वही धोबी है जिसके कहने पर राम जी ने जानकी का त्याग किया। अब बड़े कपड़े पहन लो। अच्छा बता दो, मैं कोट पैंट ना देखा, उससे कह दिया जब टाई बांधो, टाई तो बड़े बड़े डिग्री वाले, उल्टे सीधे कपड़ा पहने, आगे बड़े ध्यान और लक्षण भेषभ्याम, दर्जी भी लगे बैठाला भगवान को, काट छाट कर सिलकर कपड़े पहनाए। भगवान बोले मांगो, बहुत प्रसन्न मांगो। अब दर्जी ने सोचा कि कृष्ण जी की बात धोबी से हुई और धोबी ने बात की इनके मन की नहीं थी, थप्पड़ मार दिया, सर कर दिया। और हमसे कह रहे मांगो, और अगर हमने मांगा और इनके मन का न मांग पाया और कहीं धोबी करे तन को हाथ हमारे घर चले गए। दर्जी बोला बिल्कुल फ्री, महाराज हमने लालच लालच में सिलाई थोड़ी की, ले जाओ। भगवान बोले दर्जी अगर निस्वार्थ तुमने मेरी सेवा की है तो मेरा आशीर्वाद कलयुग में खूब फलोगे और फूलोगे। ऐसा वरदान दर्जी को लग गया कि कोट का कपड़ा खरीदो 500 को और सिलाऊं जाओ तो भगवान का वरदान कलयुग में भगवान ने 2 ही को दिया है। आज आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण में कोई ऐसा पात्र है जो राम की सेवा में गया हो, राम जी ने उसे कुछ दिया ना हो? कोई ऐसा पात्र है? जो भी राम की सेवा में गया राम ने उसे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन जिसे राम को देना चाहिए था राम ने उसे कुछ नहीं दिया। और उस पात्र का नाम है सुखेन। सुखेन को कुछ नहीं दिया। इतने प्रेम में थे कि फीस देने ही भूल गए। जब सुखेन घर पहुंच गया राम जी ने कब मर गए हनुमान, क्या हुआ? राम जी ने कब मैंने सब कुछ सबको दे दिया, लेकिन जिसने हमारे भाई के प्राण बचाए उसे तो हम कुछ दे ही नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा फिर उठा लाए। राम जी ने कहा क्या हुआ, पूरी बात यहाँ उठावा धरी करो। हनुमान जी ने कहा फिर। राम जी ने कहा हमने सुखेन की फीस कलयुग में निर्धारित कर दी। क्या किया? बोले जितना मर्द बढ़ेगा डॉक्टर की उतनी फीस बढ़ेगी। कोरोना के पहले 300 और अब आओ कानपुर में तो 300 वाले 1300 1000 फीस बढ़ गई। अब क्या करोगे? दर्जी को और वैद्य माने डॉक्टर को भगवान ने वरदान दे दिया है, तुम इकट्ठे करो। एक दिन में जाता नहीं उनने बोलता भगवान ने दर्जी का उद्धार किया। माली को भी भगवान ने वरदान दिया। क्या? बोले कोई भी व्यक्ति कभी किसी से हार नहीं मांगेगा, कभी किसी से हार नहीं मांगेगा, लेकिन माली जब तेरे दरवाजे मेरा भक्त आएगा तो तुमसे यही कहेगा भैया हमें हार दीजिए। और बताइए माली के जो भी दरवाजे जाता है हार ही तो मांगता है। और कहीं हार मांगते हो? ना हार मांगते हो और न प्यारे हार कहीं मांगते हो, लेकिन माली का चल के पैसा भी देते हो और कह देते दादा एक हार दे दीजिए। भगवान ने माली को दे दिया, कुब्जा को काट दिया और कुब्जा के बाद धनुष तोड़ दिया। वापस आ गए, शाम को विश्राम किया। दूसरे दिन 3.5 हाथ ऊंची मंदिर पर कंस बैठा है, कंस के भाई बैठे हैं और युवा मर्द नर नारी सभी बैठे। भगवान ने कुलिया के हाथी को मार दिया।
दोनों दांत तोड़ लिए, एक एक कंधे पर रखा और ऐसे कंस के मल्लशाला में घुस गए जैसे भेड़ों के झुंड में शेर घुसता है। कितनी भी भेड़ें हो, शेर को डर लगता है, अकेले घुस जाएगा जो मनागा, टांग लेगा, चल देगा। बाबा ने लिख दिया जागी रही, जैसे प्रविष्ट हुए मल्लशाला के अंदर, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, भगवान को पुत्र के रूप में, किसी ने मित्र के रूप में, किसी ने शत्रु के रूप में, किसी ने काल के रूप में। अब भगवान कृष्ण ने देखा कंस को, तो कंस ने भगवान कृष्ण पर दृष्टिपात किया तो कृष्ण नजर आया महाकाल के रूप में। सबको दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण और बलराम ने चारों मुश्किल सल कूद इनका उद्धार किया। 8 भाइयों को मारा, छलांग लगाई, मंच पर पहुंचे, धक्का मार दिया, कंस ऊंची मंच से गिरा, सर से मुकुट छूट गया, मलमल टूट गई, बाल बिखर गए। भगवान को अपने माँ के बालों की याद आ गई और मामा कंस के पकड़ लिए बाल घसीटना प्रारंभ किया और घसीटते भगवान बोले मामा एक लाइन सुन लो फिर जाओ, सुनाइए। भगवान बोले समय ही हंसाए मामा, समय ही रुलाए, समय से समय को समय ही मिलाए, समय रूठ जाए तो जग छूट जाए, समय रूठ जाए जग रूठ जाए, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय से समय को समय ही मिलाए, समय रूठ जाए जग रूठ जाए, समय रूठ जाए जग रूठ जाए। किसी समय का दिन बना, किसी समय की रात। उस समय चारों तरफ से पुष्प वृष्टि हुई, आवाज आई कृष्ण कन्हैया तुम्हारी जय हो, बलराम भैया तुम्हारी जय हो, यशोदा मैया तुम्हारी जय हो, राधा रानी तुम्हारी जय हो, यमुना महारानी तुम्हारी जय हो, गोकुल वर्षाना नंद गाओ, गिरनाथ भगवान तुम्हारी जय हो। और जय घोष के बीच में भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। जब कृष्ण भगवान और घसीट करके यमुना जी के किनारे ले जाकर पटक दिया। थक गए थे भगवान, पीताम्बर उतारा, पसीना पोछा और पसीना पोछ करके विश्राम करने बैठ गए। जहाँ पर कंस को मारकर भगवान ने विश्राम किया, उसी स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट। अब भगवान को यही विश्राम करने दीजिए। आज की कथा का विश्राम भी इसी स्थल पर कर दीजिए। कल इस आयोजन का 7वां विश्राम दिवस, मैंने जो शेष कथाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से गोपियों लव संवाद एक दिन है, समय जो भी है देश काल परिस्थिति के अनुसार, जिसमें कल गोपियों लव संवाद के बाद भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह, रुक्मिणी विवाह के साथ भगवान के 16,000 विवाह, इन विवाहों के बाद सुदामा चरित्र, 9 योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु और परीक्षित मोक्ष से पहले 2 मिनट की वो कथा
जो आपको 7 दिन की कथा कल देगा। कल हम आपको 7 दिन की कथा में 2 मिनट वो कथा सुनाएंगे जिस कथा से वास्तविकता में राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ। लेकिन वो कथा हमारी बेटी कहेगी, हम कहेंगे, ये निश्चित नहीं है। वो कथा 5 बजे भी हो सकती है, वो कथा 2 बजे भी हो सकती है, वो कथा 12 बजे भी हो सकती है। कब होगी ये समय हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कल 12 के बाद जब कथा शुरू होगी तो इस समय तक 2 मिनट की वो कथा जो राजा परीक्षित को वास्तविकता का ध्यान कराती है और 7 दिन की कथा का लाभ प्रदान करती है। इसलिए जिन्होंने 6 दिन कथा ना सुनी हो वो 7वें दिन जरूर कथा में पधारे। और इस कथा के बाद परीक्षित मोक्ष के बाद व्यास पूजन आपके द्वारा श्रद्धा सुमन, और श्रद्धा सुमन के बाद हमारी आपकी राधे राधे। चलिए गाते प्यारा सा भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद। मुरली बजाने वाले गिरवन उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, चरणों में सर हमारा।